हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल बी इन स्टाइल विद रीत। सो ये बज रहे थे सुबह के 6:30 के अराउंड का टाइम था और मैं हो रही थी मेकअप करके रेडी, क्योंकि मुझे हमारे स्कूल में है क्रिसमस का फंक्शन। मतलब हमारे स्कूल में क्या है कि जैसे हॉलीडे स्टार्ट होने से पहले हमें मतलब एक दिन पहले हमें क्रिसमस की एक पार्टी दी जाती है टीचर्स को। मतलब कभी डिनर होता है, कभी लंच होता है, तो उसके लिए रेडी, जिसमें हमें अच्छे से हमें रेडी होके जाना पड़ता है। मतलब हमें अलाउड होता है, हम कलर ड्रेस डाल के जा सकते हैं, वेस्टर्न नहीं डाल सकते, हमें कुछ इंडियन ही डालना पड़ता है। तो बस उसके लिए मैं रेडी हो रही थी सुबह सुबह। और सुबह सुबह था ये कि आईज़ आपकी ना बड़ी ऐसे पफ़ी सी होती हैं। तो बस हमारा क्या है ना कि हमें स्कूल में ना सिर्फ साल में 3-4 दिन ही ऐसे मिलते हैं जब हम अच्छे से मतलब ऐसे रेडी हो सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं जो हमारा दिल कर रहा है। अदरवाइज़ हमें तो यूनिफॉर्म डालनी पड़ती है। तो हमारे पास यही होता है, गिने चुने दिन क्रिसमस हो गया, दैन टीचर्स डे, दैन करवा चौथ, दैन एक आधा दिन और मिल जाता है बस। नहीं तो हमें तो पूरा साल यूनिफॉर्म में निकालना पड़ता है। तो बस उसके लिए हम यहाँ मेकअप कर रही थी सुबह सुबह रेडी होके। तो मुझे लगा बोल नहीं पाऊँगी, मतलब मैं माइक लगा के साथ साथ नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे लगा कि चलो मैं क्या करती हूँ, रिकॉर्डिंग लगा देती हूँ और बाद में इसकी वॉइस दे दूँगी। तो बस वही चल रहा है। सो मैंने अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करके पूरा प्राइमर लगा के सब एकदम अपनी स्किन को है वो जो प्रेप कर लिया है, रेडी कर लिया है बेस लगाने के लिए। विंटर्स बहुत ज़्यादा है तो भर भर के मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, ये सब भर भर के लगाना पड़ता है। और बाथरूम मैंने इसीलिए डाला था कि मैं अपने हाथ साथ साथ साफ़ करती रहूँ इसके साथ। सो ये मैंने लगाया था शुगर का प्राइमर, ठीक है। अब मैं लगा रही हूँ ये कंसीलर, जो मेरी स्किन टोन से एक टोन डार्कर है, सो दैट मैं अपने डार्क सर्कल को जो है वो थोड़ा सा हाइड कर पाऊँ। और बस उसके लिए तो इसको लगाया। फिर मुझे इसको लगाते लगाते याद आया कि शिट, मैंने जो है अपना वो तो किया ही नहीं, ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने वेट ही नहीं किया। पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपनी फिंगर से ही ब्लेंड कर लेंगे। सो मैंने बस इसको टैप करके अपने सिर्फ जो मेरे डार्क सर्कल वगैरह है ना, तो थोड़ा सा पिगमेंटेड एरिया वहाँ पे ही लगाया, मैंने इसको फिंगर से ब्लेंड कर लिया फटाफट। यार मेरे को ना वॉइस ओवर देना बहुत बोरिंग काम लगता है। साथ साथ बोलते रहो तो ऐसे पता नहीं चलता कब टाइम निकल गया, कब रेडी भी हो गए। और मुझे लग रहा है यार क्या बोलूँ मैं इसमें, ऐसे साथ साथ होते तो मैं बोलती रहती, कुछ ना कुछ बातें करती रहती। पर अभी बस ऐसे ही बस इसको ब्लेंड कर दो और ये बस हाथ साफ़ करते रहो इसके साथ, ताकि ये ड्रेस मैंने इसलिए नहीं डाली कि मैंने ड्रेस डाली और उस पर कुछ स्टेन वेन कोई कुछ गिर गया तो बस ख़राब हो जाएगी। तो ये मैंने लिया है मैक का कंसीलर, जो मेरी स्किन टोन से एग्जैक्ट मैच है, सो दैट मैं अपनी स्किन को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज़ कर सकूँ, मतलब एक जैसी लगे मेरी। फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे अपनी फाउंडेशन। तो जहाँ जहाँ मैंने डार्क कंसीलर लगाया था उसके ऊपर मैंने इसको लगा दिया, तो वो एक मेरा एक तरह से एक इवन टोन जो है वो स्किन मुझे मिल जाए। तो बस उसके लिए अभी तक भी मैंने अपना ब्यूटी ब्लेंडर को जो है वो नहीं रेडी किया था, तो मैं इसको भी फटाफट मैंने कहा चलो फिंगर से ब्लेंड कर लेते हैं। फिंगर से भी अच्छा ब्लेंड आता है, ऐसी बात नहीं, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है बट अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और क्या है कि आपका जितना प्रोडक्ट है वो आपके सारा फेस पे ही जाएगा, आपका कुछ भी ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश जो है वो सोक नहीं करता है। तो ये एक फ़ायदा होता है कि आप अपने उसके साथ ब्लेंड कर सको बस। सो इसके बाद लगाते जाओ, हाथ साफ़ करते जाओ, लगाते जाओ, हाथ साफ़ करते जाओ। अब मैंने अपना ब्यूटी ब्लेंडर फाइनली रेडी कर ही लिया। उसको मैंने वही पानी में थोड़ा सा डिप करो, अच्छे से स्क्वीज़ कर दो, थोड़ा सा किसी टॉवल या टिश्यू पेपर पे वो कर दो, तो आपकी जो अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाती है। मैंने एक पंप लिया है सिर्फ फाउंडेशन का, क्योंकि स्कूल में जाना है, ज़्यादा हैवी लेयरिंग में चाह नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने फाउंडेशन ली थी फॉरएवर 52 की।
डॉट 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 करके लगा ली पूरे फेस पे। अगर आपकी फाउंडेशन मैट है तो आप डॉट डॉट करके ना लगाएं, क्योंकि वो बाद में सूख जाती है, उतनी देर में वो ब्लेंड नहीं होती है। तो उसके लिए बस आपको मतलब मैट है तो नहीं, अदरवाइज़ अगर थोड़ी रनी वाली है तो फटाफट लगा के और उसको फटाफट ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लो। जैसे मैं नेक पे ड्रैग कर रही हूँ ना, हमें ऐसे ड्रैग नहीं करना होता, वो तो मैंने फटाफट नेक पे कर दिया, नेक पे चल जाता है। फेस पे हमें हमेशा डैप 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 करके लगानी पड़ती है। मैंने आपको जैसे मान लो समटाइम जैसे मैं मुझे लगा कि मेरी बहुत ज़्यादा फाउंडेशन की लेयरिंग होगी और मुझे मेरे स्कूल के हिसाब से अगर वैसी नहीं चाहिए, या मेरा जो भी फंक्शन है मुझे लग रहा है अभी है, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने लगाया मुझे लगा कि यार स्कूल के हिसाब से मुझे, क्योंकि मैंने इससे पहले एक कंसीलर लगाया, फिर इसके बाद मैंने एक अगेन कंसीलर स्किन मैचिंग, फिर फाउंडेशन, तो मुझे लगा कि यार बहुत लेयरिंग होगी। तो मैं क्या करती हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर के अलग अलग डायरेक्शन से ना उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करके ब्लेंड कर लेती हूँ एक बार। जैसे देखो, जैसे मैं हाथ में आप देख रहे हो तो मैं अलग 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 साइड से कर रही हूँ, सो दैट वो मेरा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो हालांकि वेस्ट होता है, बट फिर भी फेस से वो ले और मेरे फेस पे थोड़ा कम रखे। बट अगर आपको एक हैवी लेयरिंग वाला चाहिए, मतलब अच्छा खासा बेस चाहिए, उसके लिए ये नहीं करना। ये सिर्फ तब जब लग गया है बाई चांस से और आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा लग गया तो कम कैसे किया जाए, तो ऐसे कम कर लिया जा सकता है। तो मैंने थोड़ा सा उसको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा प्रेस करके लिया, तो वो थोड़ा सा मेरा वो उसने प्रोडक्ट ले लिया, तो मुझे एक कम कवरेज वाला कर दिया। तो मुझे इतना ही चाहिए था स्कूल के हिसाब से। बस उसके बाद अपना बेस जो है, अगर मेकअप फाउंडेशन वाला पार्ट हो गया है तो बस उसके बाद अपना फटाफट बेस को जो है वो सेट कर देना। किसी भी लूज़ पाउडर, बनाना पाउडर, ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर, ये सब जो है हम जो है वो बेस को सेट करने के लिए यूज़ करते हैं। अलग अलग यूसेज है सबकी। वैसे साइड से तो मेरी डबल चिन इतनी ज़्यादा दिख रही है कि पूछो मत, सामने से नहीं दिखती बट साइड से पता चलता है। सामने से तो हम कंटोर शंटोर करके छुपा लेते हैं उसको, सामने से देखो तो अब नहीं दिख रही ना, साइड से तो इतना मोटा चबी चीक्स लग रही हैं। एक तो गला भी ख़राब था ना, उससे भी थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है जब आपका थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह कुछ हो। तो बस ये मेकअप था। थोड़ा थोड़ा सामान मैंने बेड पे अपना पिटारा खोला हुआ था और बाकी सब पास में सोए हुए थे, तो मैं साथ साथ कर रही थी। ब्लश मुझे ज़्यादा ऐसे रेड रोज़ पिंक ऐसे डार्क नहीं रखना था, तो मैंने ऐसे पीच सा शेड लिया, मुझे हल्का रखना था कि स्कूल के हिसाब से ज़्यादा भी मेकअप, ज़्यादा ओवर मेकअप भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऐसा कोई बहुत ऐसे पार्टी टाइप पार्टी नहीं होती, काइंड ऑफ छोटा सा फंक्शन होता है और एक लंच सा में दिया लंच होता है और हमें गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं, दैट्स इट, इतना ही। तो मुझे था कि मैं ज़्यादा बहुत कम भी ना लगूँ कि मुझे लगे कि जैसे रूटीन में डेली आती हूँ, और बहुत ज़्यादा भी ना लगूँ कि लगे कि जैसे मैं शादी में आई हुई हूँ। तो बस उसके लिए थोड़ा सा मैंने कहा चलो चीक्स को कॉन्टोर भी कर लेते हैं, थोड़ी शेप लगेगी। और ऐसे ब्रॉन्जर टाइप लुक मतलब होता है ना, ब्राउन ब्राउन होता है, मैं उसको क्या करती हूँ, उसको साथ ही मर्ज कर देती हूँ ब्लश के साथ ही। तो ऐसा लगता है ऐसे ब्राउन्जर लगा रखा हो, तो ऐसे ब्राउनी डस्की सा लुक आ जाता है, क्योंकि मुझे ज़्यादा फेयर लुक इतना खास पसंद है नहीं। तो मैं खुद ही ब्राउन्जर लगा के थोड़ा अपना स्किन जो है वो शेड को डार्क कर लेती हूँ। तो बस आफ्टर जब आपका सेट हो गया ना, तो आपको मतलब मैक्सिमम उसके बाद पाउडर कॉन्टोर ही यूज़ करें तो बेटर रहता है। उसके बाद आती है बारी हमारी हाइलाइटर की। हाइलाइटर मतलब आई जस्ट लव हाइलाइटर, इतना मुझे ऐसा लगता है डुबो दो मुझे उसमें, शाइन शाइन चमकता हुआ फेस। हाइलाइटर भी अच्छा वाला होना चाहिए। कभी कभी ऐसे बड़े उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, बड़े हार्ड से मोटे मोटे से, फिर वो अलग से ही दिखते हैं। एकदम ऐसे होने चाहिए जो आपकी स्किन के अंदर ही मर्ज हो जाए और पता भी ना चले कि क्या है। तो बस हाइलाइटर ऐसा होना चाहिए बस। तो हाइलाइटर लगा लो भर भर के। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि आपका मेकअप जो है वो ऑलरेडी आपकी स्किन में ऐसे मर्ज हो जाता है कि लगता है कि मतलब ऐसे ओवर नहीं लगता।
उसके बाद बारी आती है हमारी आईब्रोज़ की। आईब्रोज़ की शेप मुझे पसंद नहीं है अपनी, बहुत बार बोल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी शेप देख के अब थोड़ा सा इसको कर लेती हूँ कि थोड़ी। अब मुझे क्या लगता है कि जब मैंने एक बार ना थोड़ी सी थिक शेप भी दी मैंने, तो वो मेरे फेस पे इतनी ओवर लगी, मुझे सारे बोली जाए मैम आपने क्या किया है आईब्रोज़ पे, आपने क्या किया है। तो मतलब कहने का मतलब कि चेंज क्या होता है ना, कुछ भी चेंज जो है वो इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होता हमारे सराउंडिंग वालों, मतलब आस पास वालों से। अब वो मुझे इसी आईब्रोज़ की शेप में इतना देख चुके हैं सर कि मैं इसको कुछ भी हल्का सा भी चेंज करूँ ना, मान लो अगर मैं अपनी शेप को थोड़ा थिक कर दूँ या कुछ कर दूँ, तो उसकी कुछ तो वो बोलेंगे मम्मी अलग लग रहा है, अजीब लग रहा है कुछ। तो उनको मेरी ऐसे ही देखने, मतलब ऐसे ही सेट हो गई हुई है, तो फिर वो मैं फिर ज़्यादा नहीं करती, मैं इसी को थोड़ा सा शेप अप करके कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी शेप, एक शेप दोनों की ना एक जैसी है नहीं है। और अब मानो कि अब मेरी बेटी को देखोगे ना कभी ध्यान से, उसकी भी शेप एग्जैक्ट मेरी आईब्रो जैसी शेप है, तो उस बेचारी को भी बहुत मुश्किल आने वाली है आगे चल के। अब देखो कि एक की शेप जो है वो थोड़ी राउंड सी जा रही है, एक में थोड़ा सा वी कर्व जैसा बन जाता है। और ये अभी से नहीं है, या अगर कोई बोले कि मैंने बनाई ऐसी, नहीं, अब मेरे छोटे होते की पिक देखोगे उसमें ही ऐसी है। अगर मैं कभी दिखाऊँ या मेरे पास कभी अवेलेबल हुई तो मैं पक्का दिखाऊँगी। फिर क्या था, मेरी जो ड्रेस है वो है वाइट कलर की, जिस पे गोल्डन कलर का वर्क है, आपने पहले भी देखी होगी, मैंने दिवाली पे डाली थी। तो मुझे लगा, हालांकि दुपट्टे में मेरे बहुत मल्टीपल कलर्स थे, बट मैंने ज़्यादा कलर्स नहीं लगाने चाहे आईब्रोज पे, सॉरी आई शेडो पे, क्योंकि मुझे लगा कि वही स्कूल का फंक्शन है, ऐसे लाल पीले क्यों लगाने हैं। तो मैंने नॉर्मल सिंपल सा गोल्डन गोल्डन शिमरी गोल्ड शिमर सा जो होता है वो उतना सा लगा लिया, दैट्स इट, इतना ही बस। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी लाइनर और मस्कारा लगाऊंगी मैं अच्छे से भर भर के इन द सेंस कि मस्कारा लगाना मुझे बहुत पसंद है और मेरी लैशेज़ मुझे अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैं उसको अच्छे से, जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छे से एनहांस करो। मस्कारा मैंने पॉज करके लगा दिया था, मैंने कहा टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट करना, विंग आईलाइनर क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, तो बस इसलिए मैंने वो पॉज करके फटाफट लगा दिया। मस्कारा लगाऊंगी मैं ऐसे अच्छे से टाइम लेके अपना पूरा, क्योंकि मुझे, हम फॉल्स आई लैशेज़ नहीं लगा रहे हैं, तो अपनी ही आई लैशेज़ को अच्छे से इन्हांस कर लो। और मुझे अपनी लैशेज़ पसंद है, क्योंकि यही एक चीज़ है जो मुझे पसंद है अपनी, मतलब अच्छी थिक लॉन्ग लैशेज़ हैं, तो मैं इसको अच्छे से कर्ल कर लेती हूँ, अच्छे से भर भर के लगाऊंगी, एक नहीं दो नहीं, पता नहीं कितने कोट लगाऊंगी, आप गिनते जाना। बस अभी मेरे पास कितना टाइम, कितना थोड़ा होता है, सुबह का टाइम ना, इसे जल्दी भाग रहा होता है, और रेडी होना है, बाल सुखाने हैं, बालों को भी सेट करने हैं, जो भी स्ट्रेट करना होगा या कर्ल करने होंगे वो बात की बात है। बस तो मस्कारा, नीचे वाली लैशेज़ आप अच्छे से लगाओगे ना, आपकी आईज अलग से ही ओपन अप सी, अलग सी दिखने लग जाती है। मस्कारा बहुत अच्छा रोल प्ले करता है हमारे आईज़ में। जैसे एक आई लैशेज़ लग जाए तो वो तो एक गेम चेंजर का काम करती है ना, आई लुक ही चेंज कर देती है, वैसे ही अगर लैशेज़ नहीं लगानी तो मस्कारा अच्छे से लगा लो बस, तो वो भी एक अच्छा से कहता है। आप देखो मैं कितना टाइम लगा के मस्कारा लगा रही हूँ, आँखें फाड़ के, एक नहीं दो नहीं, पता नहीं कितने कोट लगाए होंगे मैंने, और अच्छे से नीचे ऊपर जितना मुझे हो रहा है कि बस मैं लगा लूँ कि मेरी एक एक पलकों का बाल जो है वो अलग से दिखे। ये देखो क्लोज़अप, तो अभी भी मुझे लग रहा अच्छा कम है, और लगा लेती हूँ, और भर के लगा देती हूँ। अभी भी मुझे लगेगा कम है, मैं मिरर में देख के भी लगा लूँगी कि बस लगा लूँ जितना लग सकता है। तो अगर आप साइड से देखो तो आपको दिख रहा होगा मेरी लैशेज़ काफ़ी अच्छी हैं, बड़ी बड़ी दिख रही होंगी, और इसके बाद तो और भी अच्छी लग रही हैं। बस तो ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट बेस, मतलब मेकअप ऑलमोस्ट डन है। बस रह गई हमारी लिपस्टिक ये मैंने लगाई है, बड़ी न्यूड सी पीच न्यूड शेड है, मामा अर्थ की लिपस्टिक है। इसको मैं एक इस डार्क शेड के लिप लाइनर के साथ पेयर करूँगी, तो ये एक अच्छी डे टाइम के लिए लिपस्टिक एक अच्छी है। हालांकि मेरी ड्रेस वाइट कलर की, बट स्टिल मैं
कोई भी डार्क कलर नहीं लगाना चाह रही थी, मैंने कहा मूड ही जाने दो। तो और ये कलर मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, तो मैं मैक्सिमम इस कलर की अलग अलग उसकी यहाँ पर होंगी सेम ही, ऑलमोस्ट ऊपर नीचे कलर होता है, नहीं ऐसा ही कलर है। बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ अवॉइड करना, मेरी बेटी पता नहीं क्या ढूंढ रही है यहाँ पास में बैठ के। तो एक शेड डार्क कर लेके मैंने अपने लिप्स को आउटलाइन कर लिया, ताकि लिप्स की जो शेप है वो हमें दिख जाए। तो बस, तो हमारा मेकअप जो है वो ऑलमोस्ट डन है। ड्रेस आपको आई होप आगे चल के फ़ोटोज़ में मैं दिखा पाऊँ, दिख जाएंगी। सो ये है मेरा मेकअप, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरे मेकअप का थोड़ा सा क्लोज़अप लुक। अभी मुझे लग रहा है कुछ रह तो नहीं गया, तो फटाफट देख रही थी कुछ रह गया तो मैं अभी लगा लूँ। तो ये है मेरा क्लोज़अप मेकअप का। सो ये है मेरा फाइनल लुक। सारा मैस हो गया एक्चुअली, ड्रेस मैंने बाद में डाली तो पूरे बाल करके मैंने कहा स्कूल जाके सेट कर लूँगी। और दुपट्टा मैंने अभी लिया नहीं, पीछे रखा है, क्योंकि दुपट्टा मैंने कहा ड्राइव कैसे करूँगी, तो बस इसलिए। सो आज का मेकअप मुझे खुद को ही इतना, मेकअप बहुत अच्छा है, लेकिन ना सुबह का मेकअप कैसा होता है, क्या आईज़ ऐसे पफी सी होती हैं, और वही मुझे लग रहा है। बट एनीवेज मुझे वाइट कलर में मैंने पहना है और स्वेटर पहन लिया ऊपर। हालांकि देखते हैं, अगर आज बादल हो गए, अगर नहीं बादल होते तो शायद मैं स्वेटर रिमूव कर देती, लेकिन बादल हो गए। और सूटों के ऊपर जब मैं स्वेटर डालती हूँ ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। तो बट फिर भी मैंने ये स्वेटर बड़े ढूंढ के, मुझे क्रॉप सा स्वेटर कहीं से मिल गया, मतलब पहले से लेके रखा था, तो आज ये काम आ गया। और पीछे मैंने जैकेट भी रखी हुई है, क्योंकि ठंड बहुत है और बीमार तो होना नहीं है। तो बस ये है मेकअप। बाल थोड़े हुआ ये ना कि जब हम वॉश करते हैं उसके बाद हम ड्रायर, जब ब्लो ड्राई करते हैं ना, थोड़े से ऐसे वो हो जाते हैं, फ्लफ़ी से कह लो या जो भी है, जबकि मैंने सीरम वीरम सब लगाया था। और हुआ ये कि उसके बाद जब मैंने ये ड्रेस डालने लगी, और मेरे को गलती में से ये हो गई कि मैं आर्म्स को पहले डाला, और सिर तो वो पूरा ही ताम झाम बिगड़ गया मेरा। पर फिर मैंने उसको, बट वे सारा फिर मुझे सबसे फिर से करना पड़ेगा। चलो आज स्कूल में हम फ्री हैं, तो थोड़ा सा स्कूल में मैं फिर से थोड़ा सा टचअप कर लूँगी, सामान तो मेरे पास रहता ही है। सो अभी पूरी ड्रेस का लुक, आप ये ड्रेस पहले भी ऑलरेडी देख चुके हो वैसे। मैंने दिवाली पे भी पहनी थी, बट उसके साथ मैंने तब हेयर स्टाइल और किया था। तो अभी मैंने कहा स्कूल के हिसाब से मैंने इस बाल को नहीं छोड़ी, क्योंकि इसका नेक पीछे से काफ़ी डीप है, तो इसके लिए, पर लेकिन नेक तो कवर ही हो गया एनीवेज। सो ये है मेरा फाइनल लुक, और पूरी ड्रेस आपको देखने को मिलेगी अगर मैं स्कूल में वीडियो बना पाई तो। सो टिल देन बाय बाय। तो ये है मेरी फाइनल लुक, आई होप अच्छी लगी हो। बाय बाय, टेक केयर।